गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय एक कमेंट सेक्शन के आधार पर लिया गया है। कमेंट सेक्शन में पूछा गया था, जो मादक द्रव्य हैं, नशीली चीज़ें हैं, शराब आदि को शैतान बना देती हैं, तो आप उनके विरोध में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसे थोड़ा समझना ज़रूरी है। आपने बहुत से प्रवचन जो आप YouTube पे सुनते होंगे या आप टीवी पे सुनते होंगे, तो उनमें यही बताया जाता है कि नशीली चीज़ें बुरी चीज़ हैं, शराब आदि द्रव्य बुरी चीज़ें हैं। पर मैं ऐसा क्यों नहीं कहता हूँ, मैं इनके विरोध में खड़ा क्यों नहीं होता हूँ। तो प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग को अब से लेकर अंत तक ज़रूर सुनना, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो इसे थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। पहली बात तो ये समझना उपयोगी है कि आदमी बेहोश क्यों होना चाहता है। और ऐसा कोई युग नहीं हुआ जब आदमी बेहोश ना होना चाहा हो। चाहे वेद के युग का सोमरस हो, चाहे शराब हो, गांजा हो, अफीम हो, भांग हो, या आधुनिक युग का मेस्कलीन हो, LSD हो, marijuana हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी बेहोश क्यों होना चाहता है। वैदिक ऋषियों से लेकर एडुलस हक्सले, एक आदमी बेहोश क्यों होना चाहता है। ज़रूर आदमी की होश की ज़िंदगी सुखद नहीं है। आदमी की होश की ज़िंदगी वेदनापूर्ण है। आदमी जहाँ जीता है वहाँ कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं। आदमी जैसे जीता है वहाँ दुख और जहर है। आदमी जैसा है वहाँ कांटे ही कांटे हैं। इस सच को भूलने की ज़रूरत आदमी को सदा से मालूम होती रही। भूलने को उसने बहुत से उपाय खोजे। रासायनिक तरकीबें खोजी हैं भूलने की, धार्मिक तरकीबें खोजी हैं भूलने की, शारीरिक तरकीबें खोजी हैं भूलने की, मानसिक तरकीबें खोजी हैं भूलने की, बहुत तरह की तरकीबें खोजी हैं। एक आदमी गांजा पीकर भूल जाता है उस जिंदगी को जहां वह था, उन लोगों का जिनसे संबंधित था, उन बातों का जो उसकी छाती पर पत्थर बन गई। शराब पीकर भूल जाता है उस पुस्तक, व्यापार को, दुकान को, बाजार को, जो उसके प्राणों में तीरों की तरह छिद गए। अफीम खाकर भूल जाता है उस पत्नी को जिसके साथ सोचा था कि एक स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन बन गया नरक। मेस्कलीन ले लेता है, LSD ले लेता है, और 1000 तरकीबें हैं जिनमें वह अपने आप को भुला देता है। थोड़ी देर को वह नहीं होता है, और जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी है वैसे वैसे यह भुलाने की आकांक्षा तीव्र हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना इसको समझे कहेंगे कि मादक द्रव्य बंद कर दिए जाएं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, और मैं मानता हूँ कि उनकी दृष्टि अवैज्ञानिक है। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में दुख कम हो। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में खुशियाँ और आनंद हो। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में रस से द्वार खुले तो दुनिया से मादकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम मादक द्रव्य बंद कर दें तो दुनिया में रस और आनंद बढ़ जाएगा। हाँ, इतना ही हो सकता है कि शराब ना मिले तो लोग स्प्रिट की बोतलें पी लें और मर जाएं। आदमी जैसा है वैसा याद करने योग्य नहीं है मेरे लिए। इसलिए आदमी कैसा हो ये सवाल है जिसे भूलने की ज़रूरत ना रह जाए। ध्यान रहे, अगर आप खुश हैं तो आप कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे।
जब आप दुखी हैं तभी आप भूलना चाहते हैं। आप भूलना चाहते तभी हैं जब कुछ चीज़ें हैं जिसने आप पीठ फेरना चाहते हैं। वह कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ऐसी बनाने की ज़रूरत है और आदमी की ज़िंदगी को ऐसे नियम और ऐसी व्यवस्था और ऐसी दिशा देने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में इतना रस और इतना आनंद हो सके कि जो भूलें ज़िंदगी को वह अपने आप नासमझ सिद्ध हो जाए, वह खुद की आंखों में नासमझ सिद्ध हो जाए। लेकिन ज़िंदगी हम ऐसी नहीं बना पाते। उल्टे हम जिंदगी में ये भूलने की जो तरकीबें हैं, चाहते हैं कि कोई कानून इन तरकीबों को रोके। कोई कानून इनको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आदमी की ज़रूरत जैसा आज आदमी है उसकी यह ज़रूरत है। तब हज़ारों सालों की शिक्षाएं, हज़ारों साल के धर्म गुरुओं के उपदेश कुछ मतलब नहीं ला पाते, कुछ प्रयोजन हल नहीं होता। कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर कहे चले जाते हैं कि पाप है, नरक चले जाओगे। कुछ लोग पाप को मज़े से लिए चले जाते हैं और नरक की बेफिक्र यात्रा करते रहते हैं। उनके चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। ज़रूर आदमी की ज़रूरत कहीं ज़्यादा गहरी है कि वह नरक से भी डरता नहीं और पाप से भी डरता नहीं। और फिर कभी उन धर्म गुरुओं की पूरी बातों को सुने तो बड़ी हैरानी होगी। वे धर्मगुरु यहाँ तो कहते हैं लोगों से कि शराब मत पीना, लेकिन बहिश्त में शराब के चश्मे बहा देते हैं। वे कहते हैं कि बहिश्त में, स्वर्ग में शराब के झरने बह रहे हैं और यहाँ एक चुल्लू शराब के लिए नरक भिजवा रहे हैं। तो देवताओं की क्या हालत हुई होगी अब तक, जहाँ शराब के चश्मे बह रहे हैं। और उसी स्वर्ग में जाने के लिए बेचारा एक चुल्लू शराब छोड़ रहा है आदमी कि किसी तरह वहाँ पहुँच जाए जहाँ झरने बहते हैं। यहाँ वे धर्मगुरु समझा रहे हैं कि स्त्री से बचना, और वहाँ वे समझा रहे हैं कि स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं वे 16 साल से ज़्यादा की नहीं होती। उनकी उम्र 16 साल तक रुक जाती है और उन्हीं अप्सराओं को पाने के लिए यहाँ स्त्रियों से भागना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। ये सब क्या पागलपन है। वही प्रलोभन जिसे यहाँ रोक रहे हो, वही प्रलोभन वहाँ दे रहे हो। ज़रूर आदमी की ज़रूरत बहुत गहरी साजिश मालूम पड़ती है। वे तुम्हारे स्वर्ग में भी ना जाएंगे अगर वहाँ शराब के चश्मे ना हों, और अगर वहाँ अप्सराएं 16 से ऊपर बढ़ जाती हों तो वे कहेंगे कि ऐसे स्वर्ग में रहने से तो हम नर्क में जाना ही पसंद करते हैं। धर्म गुरुओं को भी पता है कि आदमी की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, लेकिन उन बुनियादी ज़रूरतों को समझने की चिंता नहीं है उन्हें। ऐसा लगता है कि आज तक आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को समझने की सहानुभूति ही नहीं दिखलाई गई है। आदमी की बड़ी ज़रूरत तो ये है कि उसकी ज़िंदगी आनंद की एक धारा होनी चाहिए, दुख की धारा नहीं। और जब तक दुख की धारा है तब तक वह किसी तरह का नशा खोजे तो क्षम्य अपराधी नहीं। और जब तक हम ऐसा जीवन की व्यवस्था नहीं बना सकते जहां आदमी का जीवन सुख और आनंद और नाच गान से भर जाए, तब मैं समझता हूँ कि वजाए बंदी के सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी शराब बनाने की, ऐसी शराब बनाने की जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचाए, ऐसी शराब बनाने की जो लोगों के ऊपर हैंगओवर ना लाती हो, ऐसी शराब बनाने की जो उनके लिए स्वास्थ्यप्रद हो जाए, ऐसी शराब बनाने की जो उनको बीमारियों में ना डालती हो। और ऐसी शराब बनाई जा सकती जब आदमी चांद पर पहुंच सकता है, और ये बकवास की बातें हैं। ऐसी शराब नहीं बनाई जा सकती। आज विज्ञान की इतनी समझ है कि हम इस तरह की शराब बना सकते हैं, बल्कि सच तो ये है कि इस तरह के मादक द्रव्य खोज लिए गए हैं। लेकिन दुनिया में जिनके शराब के व्यापार हैं वे उन द्रव्यों को बाजार में आने देने के लिए राज़ी नहीं हैं, क्योंकि शराब के व्यापार का क्या होगा।
सच बात यह है कि एलएसडी या मेस्कलिन बहुत ही निर्दोष मादक द्रव्य हैं, बहुत इनोसेंट, जिनसे सच में ही शायद ही कोई थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचता हो। बहुत नुकसान भी काटा जा सकता है, वह जो नुकसान है उसको काटा जा सकता है, लेकिन दुनिया भर की सारी हुकूमतें उनके खिलाफ हैं। गौर करना प्यारी साध संगत जी, ये सब बातें मैं रिसर्च के आधार पर ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, एक विज्ञान का विद्यार्थी, साइंस स्टूडेंट हूँ। इसीलिए बिना जाने बिना रिसर्च के मैं कुछ कहता नहीं, और मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया भर की हुकूमतें इस तरह के नशों के खिलाफ है, और जो आदमी उनके प्रयोग कर रहे हैं उनको सजाएं दी जा रही हैं और जेलों में डाला जा रहा है। क्योंकि डर इस बात का है, दो तरह के डर, एक तो शराब बेचने वालों को डर है और एक शराब के खिलाफ सिद्धांत बेचने वालों को डर है। दो डर हैं, एक तो शराब के कारखानों को डर है, अगर कोई ऐसी शराब निकल आए जो स्वास्थ्यप्रद हो, आनंदमयी हो और जिसमें शराब की कोई भी बूंदें और गलतियां और बुराइयां ना हो, तो शराब के इस सुखदायी व्यापार का क्या होगा। और दूसरा डर है धर्मगुरुओं को, कि अगर ऐसा नशा निकल आए जिसमें सेहत को कोई नुकसान ना हो, तो फिर हम किस शराब के खिलाफ बात करेंगे और लोगों को किस शराब के खिलाफ समझाएंगे और लोगों को किस शराब के खिलाफ व्रत दिलवाएंगे। अनव्रत आंदोलनों का क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। धर्मगुरु भी खिलाफ हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं खोजी जानी चाहिए। और भी एक कारण है कि ये जो लोग अपने को भूलना चाहते हैं, यही लोग मंदिरों मस्जिदों में भी आते हैं, डेरों में जाते हैं। ये अपने को भूलने वाले लोग अगर नए ढंग के हुए तो सिनेमा जाते हैं, और अगर ज़रा पुराने ढंग के हुए तो मंदिरों मस्जिदों सत्संग सेंटरों में जाते हैं। जो अपने को भूलना चाहता है वह कई तरह की तरकीबें खोजता है। मंदिर जाकर कोई आदमी भजन कीर्तन ताल मंजीरा बजाने लगता है, और कोई आदमी चलती हुई फिल्म की तस्वीरें देखकर अपने को भुला देता है। ये दो ढंग हैं, पुराने और नए। कोई आदमी रामलीला देख अपने को भुला लेता है, कोई आदमी जाकर फिल्म देख आता है। कहानी वही है, वही प्रेम का झगड़ा, वही एक स्त्री और दो आदमियों के बीच तनाव, वही फिल्म में हो रहा है, वही रामलीला में हो रहा है। लेकिन पुराने ढंग का आदमी धार्मिक मालूम पड़ता है और नए ढंग का आदमी अधार्मिक मालूम पड़ता है। दोनों की तलाश एक है, दोनों कहीं जाकर किसी बात में अपने को भूल जाना चाहते हैं। यह जो भूल जाना है, मैं इसे सहानुभूति से देखता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अभी तक हम जिंदगी में आदमी जो जिंदगी में ना तो ऐसा समाज ला पाए, ना हम आदमी की जिंदगी में ऐसा विज्ञान ला पाए, ना हम आदमी की जिंदगी में ऐसा धर्म ला पाए जो उसको आनंद और खुशियों से भर दे। ये आदमी भूलना चाहता है। दो उपाय हैं, एक तो कि हम उस दिशा में खोज करें, बड़ी कठिन है वह बात, क्योंकि उस दिशा में खोज करने में हमारी ज़िंदगी की हज़ारों व्यवस्थाओं को चोट पहुंचती है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक और उदाहरण दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी, ज़रूरत होगी तो कल मैं आपसे फिर बात कहूं। एक आध उदाहरण दूं, जो बच्चे माँ के पास बड़े होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सुख होना बहुत मुश्किल है। ये बहुत अजीब सी बात मालूम होती है। असल में माँ के पास जो बच्चा बड़ा होगा उसे माँ के दो रूप देखने पड़ते हैं एक साथ। कभी माँ बहुत प्रसन्न होती है, आनंदित होती है, बच्चे को प्रेम करती है। कभी माँ बहुत नाराज़ होती है, बहुत दुखी और परेशान होती है और बच्चे को मारती है, क्रोध भी करती है। बच्चा उसी माँ को प्रेम भी करता है और उसी को क्रोध भी करता है। माँ मारती है
और ठोकती है तो उसी से घृणा भी करता है। अब उस बच्चे की जिंदगी में एक बहुत ही दुर्घटना घट जाती है। वह एक ही व्यक्ति को प्रेम भी करता है और घृणा भी करता है या नफरत करता है। एक ही व्यक्ति के संबंध में उसका दोहरा रूप हो जाता है, प्रेम का और नफरत का। इसी में वह बड़ा होता है। अब जो लोग जानते हैं वे कहते हैं कि जब तक बच्चे माँ के पास बड़े होंगे तब तक कभी पति पत्नी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि वह जो लड़का है कल पति बनेगा और वह जिस स्त्री को प्रेम करेगा उसी स्त्री को नफरत भी करेगा। उसकी पूरी आदत माँ के साथ जीकर एक ही स्त्री को घृणा करने और प्रेम करने की है। वह जिस स्त्री को प्रेम करेगा वह एक तरफ से प्रेम का हाथ बढ़ाएगा, दूसरी तरफ से घृणा की छुरी भी तैयार रखेगा। सांझ प्रेम करेगा, सुबह गर्दन दबाएगा, दोपहर को माफ़ी मांगेगा, सांझ फिर प्रेम करेगा और यह चक्कर चलेगा। एक ही व्यक्ति के संबंध में दोहरी भावनाएं बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाली हैं। इज़राइल में उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया है किबुश में, जिसने उन्होंने बच्चे को माँ से दूर रखने की कोशिश की। दूर रखने का मतलब ये नहीं कि माँ से नहीं मिलने दिया है, माँ से मिलने दिया जाता है। माँ कभी कभी आकर स्कूल में, नर्सरी में बच्चे को मिल जाती है। तब बच्चा माँ का एक ही रूप देख पाता है, प्रेम से भरा हुआ, और उसके मन में आत्म विरोधी दो स्वर पैदा नहीं हो पाते। माँ जब भी उससे मिलने आती है, 15 दिन में, महीने में, सप्ताह में, तभी आकर उसे गले से लगाती है। स्त्री का रूप उसके मन में प्रेम का ही रूप निर्माण हो जाता है। और माँ जब दुखी होती है, परेशान होती है, तब मिलने ही नहीं आती। वह मिलने ही तभी आती जब खुद भी खुश होती है। तब वह अपने बेटे को देखने आती है। 18-20 साल तक बेटा पलता है नर्सरी में। माँ उससे मिलती है, बाप उसे मिलता है। माँ के साथ उसका एक ही संबंध होता है जो है प्रेम, और स्त्री के प्रति उसकी धारा भविष्य में एक ही होती है, प्रेम की। दूसरी बात, वह माँ बाप दोनों को लड़ते नहीं देख पाता। जो कि घर में रहे तो अंधा लड़का भी देख लेगा, उसके लिए आंखों होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप के बीच शांति के क्षण इतने कम होते हैं और युद्ध के क्षण इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके लिए अंधा होना हो तो भी दिखाई पड़ जाएगा कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं। और जब बच्चा बचपन से माँ बाप को लड़ता देखता है तो लड़ना ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है। और हर बच्चा माँ बाप को पुनरुक्त करता है, रिपीट करता है। स्वभावतः लड़कियाँ अपनी माँ को दोहराती हैं, लड़के अपने बाप को दोहराते हैं, और करीब करीब वही कहानी हर पीढ़ी में वापस दौड़ती है। जो आपके पिता ने आपकी माँ के साथ किया था वह अपनी पत्नी के साथ आप किए चले जाते हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन इन फर्कों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हर कहानी उसी ढांचे में दौड़ती चली जाती है। किबुश में माँ बाप जब दोनों साथ आते हैं तो किबुश की नर्सरी में आकर तो लड़ते नहीं। अगर घर लड़े हों तो उस दिन आते ही नहीं। जब दोनों भले मन के होते हैं, मित्रता पूर्ण होते हैं, शत्रुता पूर्ण नहीं होते, जब दोनों के बीच में प्रेम चल रहा होता है, तलाक नहीं चल रहा होता, तब वे बच्चे को देखने आते हैं। बच्चे के मन में उन दोनों की जो प्रतिमा है वह आपस के प्रेम की प्रतिमा निर्मित होती है। ये बच्चा बहुत और तरह की ज़िंदगी जी सकेगा। इस बच्चे को शायद शराब की ज़रूरत पड़े ही ना। ये बच्चा शायद नशे में खोना ज़रूरी ना समझे। ये मैंने एक पहलू की बात कही है। अभी हमारे पुराने जो हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय बनाए जाते थे, कोई भी बच्चा होता था उसको 22 साल अपने माँ बाप से अलग रहना पड़ता था। तो वही प्रथा थी। मैं तो कहता हूँ जैसे विश्वविद्यालय पुराने वक्त होते थे आज फिर शुरू हो जाने चाहिए। कम से कम 22 साल तक तो बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मिलने चाहिए। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुलों में ही होनी चाहिए।
जिंदगी मल्टी डायमेंशन है, जिंदगी के बहुत आयाम हैं और जिंदगी के सब आयामों की खोज की जाए तभी हम कहीं ऐसे आदमी को जन्म दे पाएं जिसे नशे की ज़रूरत ना हो। लेकिन मोरारजी भाई देसाई को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि शराब नहीं होनी चाहिए। उन्हें पता नहीं कि कुछ लोग 3-4 घंटे चरखा काटकर उसी तरह अपने आप को भूल जाते हैं जिस तरह कोई आदमी शराब पीकर अपने को भूल जाता है। असल में चरखा भी अगर 6 घंटे बैठकर काटते रहें तो चरखा भी बड़ा एक भुलाने वाला काम हो जाता है। उससे बोर्डम पैदा होती है और बुद्धि क्षीण हो जाती है। चरखे के साथ घूमते घूमते तंद्रा पैदा हो जाती है। आदमी तब तक अपने को भूलता रहेगा जब तक आदमी आनंद की कोई धारा ना खोज ले। या तो हम समाज की एक व्यवस्था खोजें, लेकिन यह कब होगा ये कहना मुश्किल है। सारे अवरोधों के बावजूद आनंद की धारा ज़रूर खोज सकता है कोई। सारे अवरोधों के बावजूद अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने भीतर से आनंद के स्रोत खोज सकता है। मैं अपने भीतर आनंद के स्रोत खोजने की व्यवस्था को ध्यान कहता हूँ, भजन सिमरन कहता हूँ। हमारे अंदर भी आनंद की बड़ी रसपूर्ण ग्रंथियाँ हैं, लेकिन हम उन तक कभी जाते नहीं। हम अपने बाहर ही जीते हैं और बाहर ही जीकर समाप्त हो जाते हैं। हमें उस खजाने का पता ही नहीं चलता जो हमारे भीतर दबा है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान की उस भीतर की धारा को खोज ले तो उसे जगत में शराब और नशे की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, रामधुन की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, न चरखे काटने की, भुलाने की कोई ज़रूरतें नहीं रह जाती। इलेक्शन लड़कर भी अपने आप को भूलने की ज़रूरतें नहीं रह जाती और गरीबों की सेवा में भी अपने आप को भूलने की ज़रूरतें नहीं रह जाती। और गरीबों की सेवा में भी कोई भी ऐसा कोई आनंद उपलब्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने ध्यान में बड़ा आनंद उपलब्ध कर दिया तो गरीबों की सेवा करने से उसको क्या अभिप्राय। हाँ, वो सेवा करेगा पर किसी मकसद के लिए नहीं करेगा। भुलाने की ज़रूरत विदा हो जाती है अगर हमारे भीतर रिमेम्बरिंग आ जाए, उसका स्मरण आ जाए तो हमारे अंदर आनंद का स्रोत ध्यान जो खुद जाता है, जो निकल आता है। उसके बाद हमें किसी मादक द्रव्य या नशीली चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमने भजन सिमरन और ध्यान क्यों करना है। ये हमने इसीलिए करना है ताकि आपकी ज़िंदगी दुख की एक कहानी न रह जाए बल्कि आनंद का एक झरना बन जाए। और आपके भीतर, प्रत्येक के भीतर इतनी क्षमता है और इतने आनंद स्रोत हैं, अनंत अनंत आनंद के स्रोत हैं जो अगर प्रकट हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ फूल और सुगंध फैल जाए और चारों तरफ आपकी ज़िंदगी एक मीठी वीणा बन जाए। जिस दिन हम अपने अंदर उस संपत्ति पर हाथ डाल देंगे जो हमारे अंदर है, जो हमें शांति प्रदान करती है, तब उस दिन दुनिया में हमें भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए धर्म आत्मसमर्पण है, सेल्फ रिमेम्बरिंग है और मेरे लिए धार्मिक आदमी के अतिरिक्त कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने को भूलने का कोई रास्ता ना खोजे। रास्ते अलग होंगे लेकिन रास्ता खोजना पड़ता है। काम में, काम वासना में, संगीत में, सिनेमा में कहीं ना कहीं रास्ता खोजना पड़ेगा अपने आप को भूलने का, क्योंकि हम इतने दुखी हैं कि अपने साथ जीना बहुत ही कठिन है। यह बहुत मज़े की बात है। अगर आपको एक कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए तो आप कहते हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है, अकेले जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि अकेला जीना मुश्किल हो जाता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अपने साथ जीना मुश्किल हो जाता है। और मज़ा ये है कि जिस दोस्त के साथ आप मिलकर आनंद उठा रहे हैं
वो भी अकेले में जीने में उतनी ही मुश्किल पाते हैं, और दोनों जो अकेले जीने में मुश्किल पाते हैं तो दोनों मिलकर खुश कैसे हो जाएंगे। मुश्किलें दुगनी हो सकती हैं, आनंद नहीं हो सकता। जैसे दो भिखारी रास्ते पर खड़े होकर एक दूसरे से भीख मांगने लगे, ऐसे ही हम सारे लोग हैं। अकेले में हर आदमी मुश्किल में पड़ जाता है, दूसरे के साथ बड़े आनंद में दिखाई पड़ता है। ये दिखाई पड़ना सिर्फ दिखावा होगा। थोड़ी देर में मुश्किल आ जाएगी, चेहरे थोड़ी देर में हट जाएंगे और असली चीज़ें प्रकट होंगी, और तब दूसरे के साथ जीना भी चाहोगे तो भी मुश्किल हो जाता है। असल में जीना मुश्किल है क्योंकि जीने के स्रोत का हमें कोई भी पता नहीं है। जीने के राज, जीने की कुंजी का हमें पता नहीं है। उस महल का हमें कोई पता नहीं जिसके द्वार पर हम खड़े हैं। उसकी कुंजी खोजी जा सकती है, उसकी कुंजी की खोज ही धर्म है, और उस कुंजी का नाम ध्यान है। जिन मित्रों को उस कुंजी का ख्याल हो वे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी तरह का ध्यान के रिलेटेड या किसी भी तरह का जो भी आपको दिक्कतें परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूँ आप कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अंत में एक छोटे से वचन से अपनी बात पूरी करूँगा। जीसस ने कहा है कि एक कदम चलो उस परमात्मा की तरफ, और वह परमात्मा हमेशा तुम्हारी तरफ 1000 कदम चलने को तैयार है, लेकिन हम एक कदम भी नहीं चल पाते। वही हमारा दुख है। वह एक कदम हम उठा पाएं तो हमारे ऊपर अनंत वर्षा हो जाती है आनंद की। फिर शराब बंद नहीं करनी पड़ती, फिर शराब बेईमानी हो जाती है, फिर शराब को छोड़ना नहीं पड़ता, शराब को पीना ही असंभव हो जाता है। अगर आपके कुछ फिर भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इस सत्संग को शेयर ज़रूर करें जो शराब पीने वालों से नफ़रत करते हैं या उनकी ज़बरदस्ती शराब या और कोई नशे छुड़वाना चाहते हैं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।